का नाम क्या था? बताओ, राम की माँ का नाम क्या था? हाँ, चुप रहो, क्या बताए? बनारस में ऐसे मंदिर का नाम बताओ जिसमें पूरी रामायण लिखी हुई है। दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे संकट। संध्या के विभिन्न उपांगों को आपने देखा है। इस संध्या के अंतर्गत प्रातः काल ये संध्या हर एक व्यक्ति के लिए अत्यंत अनिवार्य होती है और इसमें मनुष्य में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव दर्शाया जाता है। तो आइए इस संध्या के अंतर्गत वैदिक रूप से जो हमारी 24 मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं में से 10 मुद्राओं का यहाँ पर हम प्रदर्शन करके आपको दिखा रहे हैं। मैं आचार्य वेद प्रकाश शास्त्री श्री राम जानकी मंदिर में प्रारंभिक अवस्था से ही रहा हूं और माध्यमिक शिक्षा से संपूर्ण शिक्षा यहां पर प्राप्त किया। मैं वर्तमान में PhD कर रहा हूं और गुरु जी की कृपा से आश्रम में सेवा करता हूं और
विद्यार्थियों को संस्कृत विद्या का, विशेष करके व्याकरण का और संस्कृत संभाषण का अध्यापन करता हूँ। श्री राम जानकी मंदिर में 100 से अधिक छात्र निवास करते हैं और संस्कृत विद्या का अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री रामानंद विश्वविद्यालय परिषद केवल भारत में ही नहीं, कुछ अन्य भी आसपास के देशों में भारतीय संस्कृति, सद्धर्म की रक्षा कैसे की जा सके, हमारा सनातन वैदिक हिंदू धर्म कैसे सुरक्षित रह सके, इसके लिए प्रयत्नशील है। और इसके संदर्भ में एक इकाई जो कि वाराणसी में संस्थापित है, श्री रामानंद विश्वविद्यालय परिषद द्वारा संचालित श्री राम मंदिर, जिसके अंतर्गत ये छात्र जिन्हें आप बैठे हुए देख रहे हैं, वैदिक संस्कृति और व्याकरण का गहराई से अध्ययन कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में संस्कृत भाषा के अंतर्गत जो वेद, पुराण और रामायण आदि सद्ग्रंथ हैं, उनका गहराई से अध्ययन किया जाए और उनके अंदर छुपे हुए जो वैज्ञानिक रहस्य हैं, जो संपूर्ण मानवता को कल्याण के सूत्र देने में सक्षम है, उनको प्रसारित कर सकें। इनमें वेद भी है, व्याकरण भी है, ज्योतिष भी है, नृत्य आदि सद्ग्रंथ हैं, जिनके माध्यम से सबसे पहले भारत ने शून्य की खोज की और उसने ये बताया कि भारतीय संस्कृत के माध्यम से संपूर्ण विश्व का कल्याण कैसे समाहित है, कैसे संभव है। आप सभी के परम सहयोग और योगदान के लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हुए आपसे निरंतर सहयोग की अपेक्षा करते हैं। जय श्री राम। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वत संजयः दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकां व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचः अन्नपते अन्नसन्नो देहि अन्नमिवस्यास्मिना प्रप्रदातार कार्यस्य उर्जनो देहि द्विपदे चतुष्पदे अन्नपते भगवान हमें तो अन्नदा प्रदान करो, अन्नदान करने वालों का प्रभु सदा कल्याण करो, रोग रेतु पौष्टिकन से हमें बलवान करो, दो पायों का चौपायों को अन्नदा प्रदान करो। ओम शांति शांति शांति। ये पिपरीस गांव है जो डिस्ट्रिक्ट भदोही वाराणसी के पास में है, वाराणसी से लगभग 70-80 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आदिवासी वनवासी ये लोग कितने निरीह हैं और कितनी विपन्न, कितनी निर्धन अवस्था में है। इनके पास में ठीक से तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं और आप देख रहे हैं कितनी विपन्न निरीह गरीब स्थिति है। तो हमारी संस्था रामानंद विश्वविद्यालय परिषद ऐसे गाँव में जाकर के इन गरीब लोगों की सहायता करती है और इनके लिए वस्त्र वितरण और उनके भोजन की व्यवस्था और इनके लिए अन्य शिक्षा आदि की व्यवस्था करने का प्रयत्न करते हैं। अगर आप सभी का इनमें सहयोग मिलता है तो हमारी संस्था आपसे उपकृत होगी और लाभान्वित होगी। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान का नाम है, भगवान का नाम जपने से हमारे जीवन में पाप नष्ट होते हैं, पुण्यों का उदय होता है, जीवन में सुख आता है। जग जानी करो प्रणाम जोरे जुग पानी। श्री रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि परमात्मा हर एक प्राणी के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए हर एक प्राणी के अंदर बैठे हुए उस परमात्मा को हमको नमस्कार करना चाहिए। इसलिए उसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव करना, जाति के आधार पर, पाति के आधार पर, धन के आधार पर, निर्धन के आधार पर, घर के आधार पर, या स्त्री या पुरुष, शूद्र और फलाना ढिकाना, ये कई बातें जो है ना, ये भेदभाव किसी प्रकार का भगवान ने नहीं बनाया। हम जैसा कर्म करते हैं उसी कर्म के आधार पर हमारी तरक्की होती है। देखो रामायण में सबरी मैया थी, सबरी मैया कोई भी जाति में पैदा हुई थी, पर उसने प्रेम से भगवान राम को बेर खिलाए तो भगवान श्री राम जी ने सबरी से यही कहा कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धनवर परिजन हित समुदायी, ये सब राम भगत के बाधक। तो आपको सबसे बड़ी चीज का ध्यान ये रखना है कि अगर आप ये चाहते हो कि आपके बच्चे तरक्की करें और आप तरक्की करें, तो सबसे पहले आपको अपने बच्चों को घर के अंदर में ही साफ सुथरा बनाना पड़ेगा। पानी आपको फ्री में मिलता है, साबुन भी बहुत महंगे नहीं आते हैं,
अगर आप खुद साफ सुथरे रहोगे तो बच्चे भी साफ सुथरे रहेंगे। और लोग जब साफ सुथरा नहीं देखते हैं तो ये कहते हैं छोटे हैं, छोटी जाति के हैं, हटाते हैं, छुआछूत करते हैं। इसलिए बच्चों को